हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि जो एनिमी होते हैं वो लोग एक दूसरे के संग बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, पर मेमोरी चाहने के बाद मेल लीड को ज़्यादा फीमेल लीड को लेकर डिवोटेड रहता है। तो वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो इन लोग की लव स्टोरी में कॉमेडी है, रोमांस है और फाइटिंग तो ऑब्वियसली है ही। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। स्टोरी दिखाई जाती है, मिस निंग जब जा रही थी तभी देखती है कि उसका फियांसे किसी अनदर गर्ल के साथ नाइट स्पेंड किया। वो पूरा रूमर्स न्यूज में फैल गए हैं और रिपोर्टर लगाकर उन लोगों को फोटो क्लिक कर रही है। निंग गुस्सा करती है, अपना फियांसे को बैक से मारती है और बोलती है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड से शादी कर लूंगी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। और ये दो पुलिस ऑफिसर देखता है, वो अपना फेस टर्न कर लेता है। उसके बाद रिपोर्टर लोग पूछता है कि मिस निंग अब क्या करने वाले हैं? आपका फियांसे तो किसी अनदर गर्ल के साथ अफेयर कर रहा है शादी से पहले ही, इसके ऊपर अब क्या बोलने वाली है? लेकिन मिस निंग कुछ नहीं बोलती, वहाँ से जाने लगती है। निंग देखती है कि सामने मिस्टर लिंग चू चैन है। बताया जाता है कि मिस्टर लिन फैमिली का हायर है, जो कुछ ज्यादा ही मोस्ट प्रेस्टिजियस फैमिली है बेल्जियम में। लिन फैमिली का एनिमी है दोनों ही, और वो लोग 20 साल से एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, एवरीथिंग में, कंपनी में एंड और सब चीज में भी। निंग जाती है लिन के पास और बोलती है कि मुझे पता है मिस्टर लिन, ये रिपोर्टर को तुमने ही बुलाया है ना, और तुम्हें मुझे एम्बेरस देखते हुए बहुत ज्यादा मजा आता है ना। फिर मिस्टर लिन बोलता है कि निंग तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज तुम मेरी वजह से कल पूरा स्पीकर में निंग ग्रुप का और तुम्हारे बारे में न्यूज हेडलाइन होगी। डोंट वरी, जो भी न्यूज़पेपर का कॉस्ट लगेगा वो लिन मीडिया से पैसे दे दिया जाएगा। ये बोलकर लीक जाने लगता है। तभी निंग बोलती है कि तुमने मुझे इस मैस में डाला है और तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग जाओगे? के बाद निंग जैसे कार के अंदर जाता है, निंग फटाफट अंदर चली जाती है। उन दोनों को बीच में अच्छा खासा फाइट होता है। इस बात पे लिन बोलता है कि निंग तुम्हारा टेस्ट खराब है, मैन को चूज करने में मेरी क्या गलती है? के बाद मिस निंग और गुस्सा करती है, उसके हाथ में बाइट कर लेती है। वो लोग कार के अंदर ही फाइटिंग करने लगते हैं। वो लोग कार में फाइट कर रहे होते तभी सामने से एक बड़ा सा ट्रक आता है, जिसके वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तब से न्यूज फैल जाती है कि कार एक्सीडेंट के बाद मिस निंग और मिस्टर लिन दोनों ही डिसअपियर हो गए। इसके बाद दिखाई जाती है कि मिस निंग का आंख खुलता है। तभी ये देखती है कि वो एक अजीब सा प्लेस में है और वहाँ पे एक अंकल आंटी रहते हैं और बोलते हैं तुम जग गई? तो मिस बोलती है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ? इस बात पे वो आंटी बोलती है कि तुम एक्चुअली विलेज में हो और तुम्हारा नाम यांग है। तभी मिस निंग बोलती क्या मेरा नाम यांग है? वो यांग वाला जो एक्ट्रेस रहती है उसके बारे में सोचती है कि वाकई इतनी ब्यूटीफुल क्या मैं हूँ? तो अंकल आंटी बोलती है कि हाँ तुम हो, क्योंकि तुम्हारे सेकेंड अंकल मरने से पहले बोले थे कि तुम दोनों साथ में आओगे। और हाँ, तुम्हारे बगल में जो सोया हुआ है उसका नाम सेन है और तुम्हारा हस्बैंड है। तो यान बोलती क्या मेरा नाम यांग है और इसका नाम सेन है, ये मेरा हस्बैंड है। बात पे अंकल बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि अंकल ने बोला था कि तुम दोनों आने वाले हो गांव में, और तुम्हें पता है हम लोग तुम्हें रिवर से रेस्क्यू किए हो। तुम दोनों एक दूसरे को हक दिए होते टाइटली और बहुत अच्छे कपड़े भी पहने थे, इसलिए हम लोग को लगा कि तुम सेन हो और तुम यांग हो। मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो। इसके बाद यांग बोलती है कि आंटी क्या आपके पास कोई फोटो होगा हम दोनों का? तो उसकी आंटी बोलती है कि हाँ मेरे पास है फोटो। और जैसे वो फोटो देखती है यांग और सेन का, उसका फेस कुछ ज्यादा ही ब्लर रहता है, तो समझ नहीं पाती है कि कौन है। कि अंकल आंटी बोलती है कि तुम दोनों ही हो, तुम्हारा हस्बैंड सिक्योरिटी गार्ड में काम करता था, तुम हाउसवाइफ थी। तो यान बोलती है कोई ये बात है। फिर अपने हस्बैंड को बॉडी को टच करने लगती है और बोलती है कि इसका बॉडी तो बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है कि मैं इससे प्यार ही करती थी। तभी अचानक से सेन जग जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। सेन बोलता है कि कौन सा प्लेस है और मैं कहाँ हूँ? तभी अंकल बोलते हैं कि तुम्हें भी कुछ याद नहीं है, तुम भी वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो। तभी वो अंकल का क्लोज आने लगता है और बोलता है कि आप लोग कौन है, आप लोग का फेस इतना ब्लर क्यों है? इस बात पे अंकल बोलते हैं कि तुम्हें तो अमीसिया हुआ ही है और साथ साथ तुम्हें फेस ब्लाइंड भी हो गया है, तुम्हारा नाम सेन है। इस बात पे तेज तेज हंसने लगती है यांग और बोलती है कि ऐसा लगता है कि ब्लाइंड है, एनिमल तो नहीं हो गया है ना। तभी उसको क्लोज आने लगता है और स्मेल करने लगता है। तो यांग बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, ये अंकल आंटी बोल रहे, तुम क्या इस बात पे बिलीव करोगे? इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि भला मैं क्यों नहीं बिलीव करूंगा, और सब क्लोज आने लगता है, लवी डबी होने लगता है। ये देख के आंटी बोलती है कि इन दोनों का मेमोरी चले गया, फिर भी देखो कितना लवी डबी हो रहा है। फिर अंकल बोलते हैं कि आज तुम आराम करो, कल मैं तुम्हें यांग हाउस दिखाने के लिए जाऊंगा। वो बोल के अंकल आंटी चले जाते हैं। तभी यांग बोलती है कि सेन अंकल आंटी बोले थे कि जो हमारे एक रिलेटिव अंकल थे उनका डेथ हो गया, हम लोग ऑर्फन है। इस बात पे मिस्टर सेन उसको करता है यांग को जो कंफर्ट देने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर निंग और मिस्टर लिन दोनों एक दूसरे के साथ व्यू कर रहे थे, मेरा बेटी या फिर मेरा बेटा को कोई भी हेयर टच करेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उन दोनों का दुश्मनी 20 साल से चल रहा था। मेरी बेटी को ज्यादा प्रेसियस है। तो मिस्टर लिन बोलता है कि मेरा बेटा भी बहुत ज्यादा प्रेसियस है, मेरा बेटा का कार एकदम सही था, तुम्हारी बेटी कार के अंदर आई जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ है। बात पे मिस्टर निंग बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता, मेरी बेटी बहुत अच्छी एजुकेटेड है और मार्शल में तो नंबर 1 है। मिस्टर
मिस्टर लिन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मेरा बेटा बिजनेस में नंबर 1 है। मतलब वो दोनों अपना बेटा बेटी का तारीफ में लग जाते हैं। तो लिन फैमिली का ग्रुप इतना जो बड़ा है ना, सब मेरे बेटे की वजह से। तभी वो दोनों लॉयर बोलता है कि सर प्लीज आप लोग काम डाउन हो जाइए, दोनों बच्चे मिले नहीं है, पहले हम लोग को मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी होगी। फिर मिस्टर लिंग बोलता है कि हाँ तुम लिखो, और ये लिखना कि मेरी बेटी को ढूंढने में हेल्प करेगा तो मैं उसको एज ए रिवॉर्ड के तौर पर 2 टाइम ज्यादा दूंगा। तो मिस्टर लिंग बोलता है कि मैं 3 टाइम ज्यादा दूंगा। तो मिस्टर लिंग बोलता है कि मैं उसको एक घर दूंगा। तो मिस्टर लिंग बोलता है कि मैं उसको विला दूंगा। मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट और फाइट कर रहे थे। वो दोनों लॉयर सोचता है कि इन लोगों का कब खत्म होगा। और नेक्स्ट सीन हम लोग को निंग का दिखाया जाता है, जो अभी उसका नाम यांग है, और मिस्टर लिन जिसका नाम अभी सैन है। तो यान बोलती है कि उसका इतना अच्छा जॉ लाइन है, मतलब कितना अच्छा फिगर और फेस है। ये देखते ही मिस्टर सैंग उससे कुछ ज्यादा क्लोज चले जाता है यांग का। फिर यान बोलती है कि ऐसा लगता है कि मुझे किस करेगा। वो किस करने के लिए पाउट बनाती है। तभी मिस्टर बोलता है कि 1 मिनट। फिर उसका आंख खोल खोल के देखने लगता है। बोलता है कि तुम्हारा भी जॉ लाइन बहुत अच्छा है और मेरा भी अच्छा है। इस बात पे यांग गुस्सा करती है कि तुम अब मेरे आई से अपना थोबड़ा देख रहे हो। एक रात मारती है। उसके बाद सैन जब सोया हुआ था तभी यान उसको क्लोज आती है और बोलती है कि तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया। तो सैन बोलता है कि मेरा क्या सीक्रेट है। तो यान बोलती है कि मुझे पता है तुम लड़के लोग को पसंद करते हो। तभी मिस्टर सैन बोलता है कि इम्पॉसिबल, तुम बकवास मत करो। तो यान बोलती है कि मैं कोई बकवास नहीं करूँ, तुम रात भर मेरे डार्लिंग का नाम ले रहे थे, यहाँ तक तुम उसके साथ किस भी करने वाले थे। अच्छा हुआ कि हम लोग का अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है। सैन बोलती है कि तुम ये सब बकवास कम करो। इस बात पे यान बोलती है कि वैसे भी मुझे नहीं पता, मैं रात भर सो रही थी सपने में और मैं लिमिटेड एडिशन का कार का सपना देखी, और मैं ये भी देखी कि मेरे पास बहुत सारे बॉडी गार्ड है, मैं बहुत बड़ी वेल्दी फैमिली की हायर हूँ और सभी लोग मुझे मिस बोल के बुला रहे हैं। मैं कभी भी रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ देखी नहीं हूँ, ये सब सपने में ही है। तो मिस्टर सैन बोलता है कि वैसे भी यंग लेडी लोग कुछ ज्यादा ही एरोगेंट होती है, तुम वैसा थोड़ी ना होगी। तभी मिस यान बोलती है कि क्या फायदा हम लोग को शादी हो भी गया तो, वैसे भी तुम्हारे पास फिगर अच्छा, फेस अच्छा, एब्स है, पर कोई फायदा नहीं, तो मैन लोग को पसंद करते हो ना। तभी मिस्टर सैन बोलता है कि मैं तुम्हें अभी प्रूफ करता हूँ कि मैं एक मैन हूँ, अब मुझे गर्ल्स पसंद है ना कि मैन पसंद है। इसके बाद सैन बोलता है कि तुम मुझे बताओ मैं कैसे प्रूफ करूँ। यान बोलती है कि मुझे नहीं पता, तुम मुझे कैसे प्रूफ करो। फिर अपना नेक दिखाती है और बोलती है कि अगर तुम किस करोगे। इसी बात पे सैन उसको लिप्स पे किस करता है। तभी मिस यान पकड़ते सैन को एकदम फोर्सली किस की जा रही थी। किस जब वो लोग कुछ ज्यादा ही कह रहे होते तभी वहाँ पे अंकल आंटी आ जाते हैं। उन लोग को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा, मैं भी तुम्हारे से ट्राई करूँ क्या। तो उसकी वजह थप्पड़ मारती है और बोलते हैं कि चुप रहो, तुम्हें प्यार के बारे में पता ही क्या। और वैसे भी तुम सुबह सुबह गार्लिक खाए थे, ब्रश किए हो क्या, तो जो मुझे किस करोगे। तो उसका हस्बैंड गुस्सा करता है, चले जाता है। आंटी बोलती है कि बहुत अच्छा, और ऐसे भी दोपहर में हम लोग को ऑन हाउस जाना है। वो बोलकर से चली जाती है। उसके बाद यान बोलती है कि तुमने प्रूफ नहीं किया। फिर वो लोग कैन अंकल के घर जाते हैं जो यान के अंकल होते हैं। तभी वहाँ पे सभी लोग स्केटिंग कर रहे होते हैं। यान अंकल को बोलती है कि अंकल ये मेरे अंकल का ही घर है ना। बात पे वो अंकल बोलते हैं कि हाँ कुछ दिन पहले तो ठीक था, पता नहीं अचानक यहाँ पे क्या हो गया। फिर वहाँ का जो एक्स्ट्रा रहता है वो चले आता है। अंकल बोलते हैं कि एक्चुअली कि अंकल का घर है, ये उसकी नीस है, वो घर वापस आई है, पर तुम दूसरे घर को कैसे कब्जा कर सकते हो। यहाँ पे स्केटिंग का पार्क खोले वो, ये क्या है। इस बात पे वो गैंगस्टर बोलता है कि वैसे भी जब तुम्हारे अंकल जिंदा थे तो वो हमसे पैसे लिए थे और वो ये लिख कर गए थे कि अगर वो 50,000 यॉन नहीं चुका पाएंगे तो वो अपना घर हम लोग को दे देंगे। बात पे यान को ट्रस्ट होता नहीं है, और नहीं सैन को होता है, और नहीं अंकल आंटी को होता है। जो गैंगस्टर होता है वो IOU जो उसके अंकल लिखे तो दिखाने लगता है। तभी मिस यान उसको पढ़ने लगती है। बोलती है कि वैसे भी मेरे अंकल का नाम यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, और वो गैंगस्टर को भी दिखाती है। तो वो गैंगस्टर अपना जो चेला आता है उसको चिमटी काटता है और बोलता है कि ढक्कन तो मैं सही स्पेलिंग लिखने नहीं आता है। मतलब वो IOU पूरा फेक रहता है, वो उसको जमीन को हथियाने के लिए आया था गैंगस्टर। तो जो उसका होता है बोलता है कि बॉस में ग्रेजुएट भी तो नहीं हुआ हूँ ना, तो मैं इतना पढ़ा लिखा थोड़ी ना, गलती हो ही सकती है। तो गैंगस्टर बोलता है कि वैसे भी जमीन खाली था इसलिए हम लोग पहले आ गए। अपना बॉडी दिखाने लगता है और कुछ ज्यादा ही उसका पहला लोग होता है वो चले आता है फाइट करने के लिए। तभी यान और सैन फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। तो यान बोलता है कि मुझे तो फेस ब्लाइंड है, मुझे दिख ही नहीं रहा कौन है, तुम इसमें से लीडर कौन है। तो बोलता है कि मैं हूँ। ये बात सुनते एक घुसा मारता है यान। इसके बाद गैंगस्टर यान को पकड़ लेता है। तो सन बोलता है कि छोड़ो मेरी वाइफ को, यान थोड़ी ना कम थी, वैसे भी वो मार्शल आर्ट में नंबर 1 थी, वो अच्छा खासा गैंगस्टर लोगों को कुटाई करती है। तभी अन सेन को देखते उसके पीछे कोई अटैक करने के लिए आता है। तभी यान बोलती है कि नीचे उठो, नीचे बैठो सेन। तो नीचे बैठते हैं तो एक किक करती है। फिर वो दोनों मिलकर अच्छा खासा उस गैंगस्टर लोगों को कुटाई करते हैं। तो अंकल आंटी बोलते हैं क्या शहर में सब सिखाया जाता है। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि ऑफकोर्स सिखाया जाता होगा। वो लोग अच्छा खासा कुटाई खा लेता है गैंगस्टर लोग। तो बोलता है कि तुम लोग हम लोग से मैच होकर बहुत गलती की हो, मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। वो बोलकर उन लोग वहां से भाग जाते हैं।
उसके बाद सेन बोलता है कि यान तुम्हें फाइटिंग आती है? तो जैन बोलती है कि मुझे भी नहीं पता मैं कैसे फाइटिंग सीखी। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो मिस निंग थी, तभी वो अच्छा खासा फाइटिंग प्रैक्टिस करती थी मिस्टर लिंग का फोटो लगाकर, क्योंकि वो उसको एनिमी मानती थी। तभी ये बात याद करती यान और बोलती है कि सेन तुम्हारे वजह से मैंने फाइटिंग सीखी है। इस बात पे बोलता है कि वाइफ तुम बहुत जल्दी ग्रेट हो, उसको हक कर लेता है। उसके बाद यान और सेन बोलता है कि अंकल आंटी प्लीज आप भी यहीं रहिए, क्योंकि हमारे पास तो कोई फैमिली नहीं है। इस बात पे उसके अंकल आंटी एग्री हो जाते हैं। रात में वो लोग खाने के लिए बैठते हैं, तभी मिस यान खाना बनाती है। इस बात पे अंकल आंटी बोलता है कि सेन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी वाइफ पूरा किचन रूम में फायर लगा देगी। इस बात पे सेन बोलता है कि नहीं, मुझे अपनी वाइफ पे ट्रस्ट है। इसके बाद यान जली हुई मछली बना कर लेकर आती है, तो वो अंकल आंटी बहुत अजीब तरीके से देखते हैं। फिर वो लोग जैसे ही मछली का एक बाइट लेते हैं वो लोग को वोमिटिंग आ जाता है। बहुत ही ज्यादा बकवास खाना बनाया था। फिर अंकल आंटी बोलती है कि हम लोग उतना एजुकेशन तो नहीं किए पर खाना बनाने आता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी, मुझे आता है खाना बनाने। फिर वो जाता है, बहुत ही प्रोफेशनल टाइप खाना बनाता है। तभी आंटी बोलती है कि पहले मैं सोचा करती थी कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरी वाइफ को पसंद करता है, लेकिन एक्चुअली मुझे आज ऐसा लगता है कि मैं अपना हस्बैंड को छोड़ के दूसरे का हस्बैंड बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि उसको खाना बनाने भी आता है। इस बात तो अंकल बोलते हैं क्या मुझे बनाना नहीं आता? तो उसके बाद बोलती है कि मुंह बंद करो ढक्कन। रियान बहुत ही प्यार से अपने हस्बैंड को देख रही होती है। उसके बाद जब मिस्टर सेन खाना बना कर लेके आता तो अंकल आंटी फटाफट खाते हैं और मिस यान बोलते हैं कि खाने का स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है। तो अंकल खाते वक्त बोलते हैं कि तुम्हारा टैलेंट तो बहुत ज्यादा अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट टाइम कभी रेस्टोरेंट खोलूंगा तो मैं पक्का शेफ बनाऊंगा, इतना अच्छा खाना जो बनाते हो। इसके बाद अंकल आंटी बोलते हैं वैसे भी यान तुम्हारे पास तो कोई फैमिली है नहीं। इस बात पे यान सैड हो जाती तो उसका हस्बैंड यानी सन उसको कंफर्ट देता है और बोलता है कि जब भी मैं फ्री हूँ तो मैं लिए खाना बनाऊंगा। और सैंग अपनी वाइफ को कंफर्ट देते हुए बोलता है कि तुम ओनली पैसे स्पेंड करो और फन पे ध्यान दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो मिस यान बोलती है कि तुम्हें पैसे भी तो नहीं कमाती हूँ ना। तो मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी, मैं कमा कर दूंगा। ये बात सुनते ही आंटी अपने हस्बैंड को देखने लगती है, उसका कान पकड़ती है, टांगते हुए लेके जाती है और बोलती है कि यंग बच्चे लोग से कुछ सीखो, ये लोग बहुत पसंद है, लेके चली जाती है। और दूसरी तरफ मिस यान अपने घर में एक प्लांट का पॉट रखती और बोलती है कि हम लोग गरीब है तो क्या हुआ, इससे थोड़ा अच्छा फील होगा। तो मिस्टर सैन बोलता है कि वाइफ डोंट वरी, हम लोग अभी पुअर है पर बाद में नहीं रहेंगे, मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। इस बात पे मिस यान बोलती है कि आज से यही हमारा घर है। इसके बाद मिस्टर सैंग अपना सिक्योरिटी वाला काम के बारे में बताने लगता है उसकी वाइफ को यानी यान को। यान लेकिन अपने हस्बैंड का फेस देखती है, उसका फिगर देखती है, उसको बॉडी को टच करने लगती है और बोलती है कि इसका फिगर तो बहुत अच्छा है। तभी मिस्टर सेन रोकते हैं और बोलते हैं कि वाइफ तुम क्या कर रही हो? तो यान बोलती है कि बस मैं तुम्हारे इंजरी को चेक कर रही हूँ। तो सेन बोलती है कि तुम्हें चेक करने का जरूरत नहीं है। तो वो लोग एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं। भी बहुत तेज थंडर का आवाज आता है तो मिस हट जाती है। तभी उसको फ्लैशबैक में कुछ याद आता है कि जब वो बच्ची थी तो उसकी मदर का उसी थंडर और लाइटनिंग में मौत हो गया था, तब से उसको ट्रॉमा रहता है। तभी मिस्टर सेन उसको अपने हाथ से कान को बंद करता है और बोलता है कि डोंट वरी वाइफ, मैं हूँ तुम्हारे पास, डरो मत। उसके बाद यान बोलती है कि मैं उनको कितना भी बुलाऊं पर वो नहीं सुनेंगी। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, और उसको एकदम टाइटली हक कर लेता है। तभी मिस यान बोलती है कि अगर ये मेरे पास रह रहा है तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़ कभी नहीं जाऊंगा। उसको किस करता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना स्टैंप लगा दिया हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊंगा। तो यान बोलती है कि तुम बच्चों वाला हरकत कर रहे हो। वो पकड़ती है और किस करती है। फिर वो लोग एक दूसरे को देखते हैं और दोनों साथ में एक दूसरे को किस करते हैं और किस करते हुए वो लोग अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। इसी तरह मिस्टर निंग को दिखाया जाता है, वो जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठता है खाने के लिए, वो अपनी बेटे को याद करता है और बहुत ज्यादा सैड रहता है। तभी उसका सचिन बोलता है कि बॉस आप थोड़ा सा खा लीजिए, आप खाना नहीं खाए हैं। तो मिस्टर निंग बोलता है कि मेरी बेटी मिल ले रही है, मैं इतना आराम से रह रहा हूँ और मैं खा रहा हूँ, मैं अपनी बेटी को कैसे ढूंढूं। और बोल को बहुत ज्यादा सैड होते हैं। तो उसका सचिन बोलता है कि बॉस सबका तबियत खराब हो जाएगा। उसी तरफ यान को दिखाया जाता है, वो बैठकर स्वीट पोटैटो खा रही होती है। तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि डोंट वरी, हम लोग जो बोल रही है कि वीक विला में रहेंगे, हम लोग जरूर बहुत बड़ा विला लेंगे और हम लोग एक वेल्दी फैमिली की तरह अपना लाइफ स्पेंड करेंगे। बोलती है कि थैंक यू हस्बैंड, वो बोल के अपने हस्बैंड को हक करती है। तभी उसका हस्बैंड एक रिंग देता है और बोलता है कि एक्चुअली जब अब मैं जगह था तो अंकल आंटी बोले थे कि तुम मेरी वाइफ हो, पर तुम्हारे हाथ में एक वेडिंग रिंग भी नहीं है। मैं एक छोटा सा रिंग लेकर आया हूँ, पर मैं फ्यूचर में इससे बड़ा लेकर आऊंगा। मिस यान बहुत खुश होती है, फिर उसको रिंग पहनाता है मिस्टर। फिर रिंग पहनने के बाद बहुत हैप्पी होती है, अपने हस्बैंड को हक कर लेती है। तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि ओके, मैं तुम्हारे सावर लेने के लिए गर्म पानी लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम आराम करो फिर आ जाना। तो मिस यान बोलती है कि ओके। तभी ऊपर से ड्रोन से उन लोग का वीडियो बना रहा था मिस यान को, और दूसरी तरफ मिस्टर लिंग और मिस्टर निंग दोनों ही अपने असिस्टेंट पे गुस्सा कर रहा थे कि 1 महीना हो गया, मेरा बेटा अभी तक नहीं मिला है, तुम लोग कैसे काम कर रहे हो। ये असिस्टेंट लोग बोलता है कि हम लोग 12-12 घंटे स्क्रीन पे अपना नजर टिकाए रहते, थोड़ा भी इधर उधर नहीं टर्न होते हैं। एक और असिस्टेंट सजेशन देता है क्या हो सकता है कि मिस्टर लिन के साथ होगी। इस बात पे मिस्टर निंग बोलता है कि वैसे भी मेरी बेटी इसकी बेटे के साथ भला क्यों होगी, मेरी बेटी
अलग होगी ना। और मिस्टर लिन बोलता है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो, लगता है कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को पसंद करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और दूसरी तरफ मिस यान और सेन के पास दौड़ते हुए अंकल आंटी जाते हैं और बोलते हैं कि विलेज का हेड आ रहा, वो बोल रहा है कि तुम्हारा घर को तोड़ देगा। ये बात सुनते ही दौड़ते हुए जाती है, तभी देखती है कि वो जो गैंगस्टर था अपने साथ विलेज का एल्डर को लेकर आया, जो हेड है, और अपने साथ जिसे भी लेकर आया है उसे घर को तोड़ने के लिए। वो गैंगस्टर जो विलेज का हेड होता है उसको बुलाता है, तो विलेज का हेड बोलता है कि वैसे भी तुम दोनों का घर खाली करना होगा, हम लोग इस घर को तोड़ने वाले हैं, कि तुम लोग यहाँ पे अकेले रहते हो ना, तो तुम्हारे सेफ्टी का भी प्रॉब्लम होता है, तुम कहीं और चली जाओ। इस बात पे मिस यान अपना फोन निकालती है और जितना भी वो लोग जो तोड़फोड़ किए थे सारे सामान का प्राइस उसको बोलती है कि 1340 रुपीज तुम मुझे दो, अदरवाइज मैं और भी चार्जेस डाल दूंगी या कंप्लेन भी करूंगी। इस बात पे एल्डर बोलता है गैंगस्टर को पैसे देने के लिए, तो बेचारा गैंगस्टर का तो फेस ही बन जाता है, उसको पैसे देने पड़ते हैं। अभी मिस्टर सैम बोलता है कि वाइफ तुम इन लोग को घर को तोड़ने दो, वैसे भी हम लोग ना विलेज से घर पे जाके रहेंगे। मैंने सुना है कि जो हेड है उसका विलेज ना बहुत ज्यादा सुंदर और गोल्ड से बना हुआ है। इस वक्त तो जो विलेज का हेड होता है बोलता है कि तुम लोग मेरे घर पे जाके क्यों रहोगे। तो सैन बोलता है कि वैसे भी आपने तो बोला था कि आप लोग मुझे टारगेट नहीं करो, और हम लोग का सेफ्टी का सवाल है, अगर हम लोग आपके घर में रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे ना। इस बात पे विलेज का गुस्सा करता है और बोलते हैं कि जरूरत नहीं है, तुम लोग को यहाँ से जाना होगा। घर तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी विलेज के जो वुमेन लोग होती है और मैन लोग होता है प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक गैंगस्टर विलेज की वुमेन को पकड़ लेता है और बोलता है कि हटो, अदरवाइज मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। इस बात पे मिस यान बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मैं बहुत बड़ी वेल्दी फैमिली की हायर हूँ। तो सैन बोलता है कि भाई तुम क्या सच बोल रही हो। तो यान बोलती है कि यार मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम चुप रहो, मुझे मैटर को संभालने दो। बात लोग गैंगस्टर लोग बिल्कुल भी मिस यान के बात पे ट्रस्ट नहीं करता है और उस पर अटैक करने के लिए जाता है। तभी देखता है कि उस विलेज में बहुत ज्यादा लग्जरियस कार आ रहा है, क्योंकि उन लोग को पता चल गया था कि उनका बेटा बेटी कहाँ पे है, मिस्टर निंग और मिस्टर लिंग का। तभी यान और सेन बोलता है कि वैसे भी किसका कार, लगता है कि कुछ ज्यादा ही वेल्दी फैमिली आ रहे हैं, और विलेज का पीपल लोग भी उनका एक्सपेंसिव कार देख के शॉक्ड रहते हैं। विलेज का हेड होता है बोलता है कि तुम दोनों कौन है। तभी मिस्टर निंग बोलते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते हो ना, एक मिनट। फिर वो अपने पर्सन को कॉल करता और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पूरा विलेज को बर्बाद कर दो। इस बात सुनकर जो विलेज का हेड होता है हंसने लगता है। तभी उसके पास कॉल आता है। विलेज का हेड बोलता है कि तुम हो कौन। तभी मिस्टर निंग का जो असिस्टेंट होता है उसको फोटो दिखाता है और बोलता है कि बहुत बड़े पीपल है। ये बात उनके ऊपर डर जाता है। तभी उसका हेड का और भी जो विलेज का हेड होता है उसको कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हें पता है तुम किसके संग पंगा ले रहे हो। तो उधर से मिस्टर लिन आते हैं। इस बात पे विलेज का हेड बोलता है कि तुम कौन हो। भी मिस्टर लिन अपने पर्सन को कॉल करता है, तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, ये बहुत रिच पर्सन है और बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ये सुनने के बाद ऊपर निगरान होकर माफी मांगने लगता है और बोलता है कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मैं बहुत ज्यादा गलत था। तभी मौका देखकर वो गैंगस्टर वहां से भागने लगता है, लेकिन मिस्टर निंग का और मिस्टर लिंग का बॉडीगार्ड इसको पकड़ लेता है। उन दोनों को अच्छा खासा सबक सिखा रहा था और हमारा मेन लीड और फीमेल लीड आराम से बैठ के खाना खा रही होती है। तभी उन दोनों का डैड देखता है तो अपना बेटा और बेटी के पास दौड़ते हुए जाते हैं। मिस्टर निंग अपनी बेटी को गले लगाता और बोलता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें ढूंढने के लिए कितना कोशिश किया था, फाइनली तो मुझे मिल गई। मिस्टर लिंग ने यही बोलता है। तभी मिस निंग बोलती है कि अंकल आप मुझे गलत समझ रहे, मैं वो पर्सन नहीं हूँ। तभी निंग बोलती है कि आंटी देखिए अंकल क्या बोल रहे हैं। उसके डैड बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। इस बात पे मिस निंग बोलती है कि इसका रियल नेम रहता है कि अंकल देखिए मेरे हाथ में बर्थ मार्क है, मैं जान हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं कि नहीं तुम मेरी बेटी हो, और वैसे भी बर्थ मार्क नहीं, तुम्हारा एक स्कार से ज्यादा कुछ भी नहीं, चलो तुम मेरे साथ। उसके डैड बोलते हैं कि मिस्टर लिन ने तुम्हारे साथ क्या किया है। मिस निंग को याद आता है कि जब मिस्टर लिन 6 साल का था तो उसके बैग में कैटरपिलर डाल दिया था। जब वो 12 साल का था तो मिस निंग का पर्सनल आईडी वो रीच किया था पूरे क्लास के सामने। जब वो 18 साल का था तो मेरा बहुत बुरी वाला पिक्चर वो सबके सामने पोस्ट किया था जिसमें वो पिग लग रही थी। भी मिस्टर लिन बोलता है क्या मिस्टर लिन, क्या मैं हूँ। तभी मिस निंग को सब कुछ याद आया था और बोलते क्या मैं उसके साथ शादी कर ली जो मेरा मोर्टल एनिमी है, और यहाँ तक मैं उसके साथ नाइट भी स्पेंड की हूँ। निंग बोलती कि डैड जल्दी से मुझे यहाँ से लेके जाइए, आप मुझे अंटार्कटिका मार्स कहीं भी भेज दीजिए, पर मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, प्लीज मुझे लेके चलिए। मिस्टर निंग बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो। तभी उसके डैड बोलता है कि तुम इस गर्ल का फोटो देखो, ये तुम्हारी मोर्टल एनिमी है, तुम इसके साथ 20 साल से फाइटिंग कर रहे हो। भी मिस्टर लिन बोलता है कि पिक तो बहुत अच्छा है और वैसे भी आप है कौन। इस बात पे मिस्टर लिन बोलता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, तो मुझे कैसे भूल सकते हो। वैसे भी मुझे अभी फेस ब्लाइंड हो गया, सब कुछ मुझे ब्लर ब्लर दिखता है और स्टेन बॉर्न की तरह दिखता है। इस बात पे उसके डैड बोलता है कि तुम अपने फादर को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। तभी मिस्टर लिन बोलता है कि मैं अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही, ओनली मैं अपनी वाइफ को जानता हूँ। निंग के डैड निंग को लेके जाने लगते हैं। तभी लिन उसका हाथ पकड़ता बोलता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम मेरी वाइफ हो। इस बात पे मिस निंग बोलती है कि मैं नहीं हूँ, तो मेरी कोई वाइफ नहीं हूँ। तभी लिन के डैड उसके पीछे से मारते जिसकी वजह से वो फेंट हो जाता है
और निंग अपने डैड के साथ चली जाती है। तभी न्यूज में ये हेडलाइन हो जाता है कि मिस्टर निंग की डॉटर मिल गई है और मिस्टर लिन के उनके बेटा भी मिल गया है। इसके बाद कुछ दिन बाद दिखाया जाता है मिस निंग अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रही थी। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि पता है मैं तुम्हारे लिए कितना अवॉइड हो रही थी, फाइनली तुम वापस आ गई हो। भी उसका फियांसी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था और निंग को देखता है और बोलता है इसको अमीसिया है ना, मुझे बस इसको टेस्ट करना है। इसके बाद चले जाता है निंग के पास। तो निंग की फ्रेंड निंग को प्रोटेक्ट करती है और बोलती है कि ओए थरकी तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा जो हरकत है मैं निंग को बता दूंगी। तभी निंग अपनी फ्रेंड को काम डाउन करती है और बोलती है कि बोलो। तो उसका फियांसी बोलता है कि मैं तुम्हारा फियांसी हूँ और हम लोग बहुत ही जल्द शादी करने वाले थे। मिस निंग भी ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसको कुछ याद नहीं है। तो उसका फियांसी बोलता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम लोग का ब्रेकअप हो गया था, पर मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ ना। तो मिस निंग बोलती है कि हाँ तुम पूरी मेरी टाइप का हो, मैं तुम्हें बात पे बिलीव करती हूँ। निंग की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें अपना सिंसियरिटी दिखाना होगा। तो उसका फियांसी बोलता है कैसे? तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें उसे पैसे देने होंगे। तो मिस निंग बोलती है कि 5 लाख यॉन। तो बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है ना। इस वक्त उसकी फ्रेंड बोलती है कि मतलब तुम्हारे अंदर सिंसियरिटी नहीं है। उसका फियांसी मन में सोचता है कि शादी करने के बाद निंग फैमिली का इतना बड़ा एसेट है, सब तो मैं नहीं लूंगा, तो इतना पैसे तो मैं दे ही सकता। और वो इमीडिएटली मिस निंग को 5 लाख यॉन सेंड कर देता है। और फिर बोलता है कि वैसे भी हम लोग जाके आज रात को सिविल ब्यूरो ऑफिस में मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। इस बात पे मिस निंग बोलती है कि ओके, लेकिन उससे पहले हम लोग को कपड़े खरीदने होंगे, अच्छे से आउटफिट पहन के जो जाना है ना। तो उसका फियांसी बोलता है कि ओके। फिर वो लोग कपड़े लेने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर निंग यही बोल रहा था कि मुझे अपनी वाइफ के पास जाना है और तुम मैं कोई डैड नहीं हो। तभी उसका डैड गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि मैं अभी तुम्हारे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से तुम्हें दिखवाऊंगा। वो बोलकर चले जाते हैं और दो बॉडीगार्ड उसको पकड़ा हुआ था अचानक से रुक जाता है और बोलता है कि यंग मास्टर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। उसके बाद मिस्टर लिन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी उधर से उसकी मदर आती है और बोलती है कि यहाँ से अगर भागोगे तो बाहर रिवर मिलेगी, तुम कहाँ जाओगे? तो मिस्टर लिन बोलता है कि तुम कौन हो? तो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ। तभी मिस्टर लिन बोलता है कि अभी तो फादर गया, अब तुम मेरी मदर हो। तो उसकी मदर उसका बचपन का फोटो दिखाती है और बोलती है कि देखो अब तो बिलीव करो कि मैं तुम्हारी मदर हूँ। तभी मिस्टर लिन बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे किसी को भी याद नहीं है, लेकिन मैं ओनली एक पर्सन को जानता हूँ जो मेरी वाइफ है। इसकी मदर बोलती है कि ओके, वैसे भी जब तुम बचपन में तुम था तो पंडित जी ने बताया था कि तुम बड़ा होकर ऐसा कुछ काम करोगे, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदर हूँ, मैं समझ सकती हूँ। और हाँ, अगर तुम इस एलिवेटर से जाओगे ना तो डायरेक्टली तुम्हें ये राज तक निकालेगी और तुम वहां से जा सकते हो। तो मिस्टर लिन को भरोसा नहीं होता तो बोलते हैं कि जाओ, फिर वो चले जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस निंग अपने फियांसे का सारा कपड़े खुलवाकर अब वहां से भाग जाती है और बोलती है कि अब मजा आएगा। तो उसका फियांसे एक बॉक्स लेता, पूरा मॉल में दौड़ने लगता और बोलता है कि निंग तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो, और निंग के पास चले जाता है, उससे गुस्सा करता है। निंग बोलती है कि जब तुम गौरव के साथ अफेयर करते तब तो तुम मेरे बारे में नहीं सोचे, और तुम्हें क्या लगता है ओनली तुम्हें ही प्लॉटिंग करने आती, मुझे करने नहीं आती है? इस बात पर इसका फियांसे बोलता है कि तुम भूलो मत, जब तुम्हारा मेमोरी चले गया था तुम एक सिक्योरिटी गार्ड से शादी की थी, वो भी विलेज में। तुम अपने आप को इतना प्राउड क्यों फील करती हो? और वैसे भी तुम तो निंग फैमिली की एल्डर डॉटर हो ना, और तुम एक सिक्योरिटी गार्ड के संग शादी कर ली। तो मुझे मेरे पैसे नहीं दोगे तो मैं ये सब पोस्ट कर दूंगा ऑनलाइन। तभी निंग उस पर गुस्सा करने के लिए जाती है। उधर से आता है मिस्टर लिन और बोलता है कि वाइफ। तो इसका फियांसे बोलते है क्या? मिस निंग का हस्बैंड कोई और नहीं मिस्टर लिन है, लिन फैमिली का हायर। तब उसके फ्रेंड बोलते हैं कि एक मिनट, तुम दोनों तो एनिमी हो ना, ये तुम्हारा हस्बैंड कैसे हो गया? तो निंग का फियांसे बोलता है कि एक मिनट निंग, तुम तो सिक्योरिटी गार्ड के संग शादी की थी ना, मिस्टर लिन यहाँ पे क्या कर रहा है? भी मिस्टर लिन बोलता है उसका फियांसे का कि किसी के साथ भी शादी करिए डिसाइड करेगी, तुम होते को ना बोलने वाले। उसको एक घुसा मारने के लिए जाता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड उसको मारता है, उसका फियांसी को, और उसका कान पकड़ता है, वहां से लेकर चले जाता है। फिर निंग की फ्रेंड बोलती है कि मुझे एक बात बताओ, ये सब कैसे हो गया? तुम अपने एनिमी के संग शादी कर ली। इस बात पे मिस निंग बोलती है कि एक्चुअली मैं मेमोरी चले गया था, मुझे नहीं पता कि ये पर्सन मिस्टर लिंग है। तो मिस्टर लिंग बोलता है कि तुम्हारा नाम यान है और मैं सेन हूँ, ना कि मैं मिस्टर लिंग कोई हूँ। लिंग बोलती है कि मुंह बंद करो अपना। तो उसकी फ्रेंड बहुत खुश हो जाती है, बोलती है क्या तुम दोनों तो एनिमी हुआ करती थी, और तुम लोग क्या बेड में भी साथ में नाइट स्पेंड किया हो? इस बात पे मिस्टर लिंग बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, ये रोज सोने से पहले मैं एप्स को टच करती थी, हम लोग किस भी किया और साथ में नाइट भी स्पेंड किया। तभी निंग मिस्टर लिंग का मुंह चुप कराने के लिए उसको पकड़ने से लेकर चली जाती है अपनी फ्रेंड को बाय बोलकर। और नीचे जाने के बाद मिस्टर लिंग को बोलती है कि तुम प्रिटेंड करना बंद करो, तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करो, ऐसा लगता है कि तुम्हें ऑस्कर अवार्ड मिलेगा। मिस्टर लिंग बोलता है कि मैं कोई भी एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, बस मुझ में कोई मिस्टर लिंग नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सेन हूँ। अभी मिस्टर लिंग बोलता है कि वाइफ मैं झूठ नहीं बोलो, और तुम्हें पता है 800 स्क्वायर मीटर का हाउस में मैं लॉक था और मेरे आसपास बहुत ज्यादा सर्वेंट थे। इस बात पर लिंग बोलता है कि वो तुम्हारा घर है और तुम वेल्दी फैमिली का हायर हो। इस बात पे मिस्टर लिंग बोलता है कि जहाँ पे तुम हो मैं वहीं पे रहना चाहता हूँ,
क्योंकि तुम्हें पता है ना वाइफ, मुझे एमीसिया है और मुझे ब्लाइंड फेस का भी प्रॉब्लम है। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देख सकता। जहाँ पे तुम रहोगी मैं भी वहीं रहूंगा, वही मेरा स्वर्ग है। मुझे कोई भी इतने सारी वेल्दी फैमिली नहीं चाहिए और ना ही नौकर चाकर चाहिए। उसका बात सुन रही होती है मिस निंग, तो उधर से आते हैं लिन के डैड और बोलते हैं कि निंग पे चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेटे को यहाँ पे लाने की, तुम्हें पता है कि मेरा बेटा का मेमोरी चले गया, फिर भी तुमने इसको फोर्स करके यहाँ पे बुलाया। तो निंग एक्सप्लेन करने के लिए जाती है कि मैं आपके बेटे को बुलाई नहीं, वही मुझे परस्यू करते हुए यहाँ पे आया है। तभी लिन के डैड बोलते हैं कि मुझे पता तुम्हारा डैड भी ऐसा ही था और तुम भी वैसे ही हो। फिर मिस्टर लिन बोलता है कि मेरा बेटा मुझे वापस दो, और मिस्टर लिन को टान के लेके जाने लगता है। तभी उसका बेटा बोलते हैं कि तुम होते कौन है, मुझे टान के क्यों लेके जा रहे हो, मेरी वाइफ यहाँ पे है। इस बात पे मिस्टर लिन गुस्सा करता है और वो निंग को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को और मेरे बीच में रिलेशनशिप खराब करने की, तुम्हारे डैड की तरह हो तुम हो। इस बात पे निंग गुस्सा करते बोलते हैं कि मैं डैड के बारे में ऐसा ऐसा कैसे बोल सकते हैं। और फिर वो एक्टिंग करने लगती है। निंग अपने हस्बैंड को बोलती है कि देखो तुम्हारे डैड मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ। ऐसा बात नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस बात पे मिस्टर लिन बोलता है कि तुम मेरे बेटे का एमीसिया का एडवांटेज नहीं ले सकती हो। तो निंग और ज्यादा एक्टिंग करने लगती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं करती हूँ। देखो थंडर भी नहीं है, भगवान ही मेरे साइड है। अपने हस्बैंड को एकदम टाइटली हक करती है और बोलती है कि तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरे घर पर आकर सन इन लॉ बनोगे। तो उसके डैड बोलते हैं लिन के कि मेरा बेटा कभी भी एग्री नहीं होगा, लेकिन मिस्टर लिन इमीडिएटली एग्री हो जाता है। ये सुनने के बाद उसके डैड भी शॉक हो जाते हैं। निंग अपने साथ लिन को लेकर चली जाती है, उसका डैड गुस्सा करते रह जाता है। फिर घर जाने के बाद वो अपने डैड को समझाती है कि डैड मिस्टर लिन को घर पे लेकर आई हूँ। तो उसके डैड गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि हम दोनों एनिमी है, तुम उसके बेटे को अपने घर कैसे लेकर आ सकती हो। इस बात पर निंग बोलती है कि डैड आपको पता नहीं, मिस्टर लिन जब 19 ईयर का था तो बिजनेस बहुत अच्छे से हैंडल करने लगा था, हमारे बिजनेस से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। और वैसे भी मिस्टर लिन को थोड़ी ना याद है कि वो कौन है, वो बिजनेस से तो हेल्प कर ही सकता है। तो उसके डैड भी एग्री हो जाते हैं। तभी देखते हैं कि मिस्टर लिन है ही नहीं। तो निंग के डैड बोलते हैं कि देखो कहाँ चले गया, वो आसपास घूम रहा है क्या हम लोग के घर में। आवाज आता है किचन रूम से। तो निंग उसके डैड जाकर देखते हैं कि मिस्टर लिन अपने हाथों से खाना प्रिपेयर कर रहा। और मिस्टर लिन मन में यही बोलता है कि मुझे अपने फादर इन लॉ को इम्प्रेस तो करना ही होगा। वो बहुत अच्छी तरीके से खाना बनाता है और डाइनिंग टेबल पर सजाता है और बोलता है कि मैं अपनी वाइफ के लिए अपने फादर इन लॉ के लिए बनाया हूँ। और वैसे भी जब हम लोग विलेज में रहा करते थे तो मैं हर दिन तो मैं ही तो खाना बनाया करता था, और मेरी वाइफ तो मेरी हाथ का खाना बहुत ज्यादा पसंद आता था। कभी निंग के डैड तो गुस्सा करते पर अपनी बेटी की वजह से कुछ नहीं बोल पाते हैं। मिस्टर लिन वाइन लेके जाता है अपने फादर इन लॉ से वाइन टोस्ट करने के लिए, लेकिन वो असिस्टेंट के साथ करने लगता है। इस बात पे निंग के डैड गुस्सा करता है और बोलते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि फादर कौन है। तो बोलता है कि सॉरी फादर। और निंग बोलती है कि डैड वैसे भी इसको फेस ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है। उसके बाद मिस्टर लिंग भी अपने फादर इन लॉ से अपोलोजाइज करता है और वाइन टोस्ट करता पीता है। फिर वो लोग साथ में खाना खाते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर लिन आता है और बोलता है कि फादर मैं ऑलरेडी गार्डन में जितना भी पेड़ पौधा था मैं सबको कट कर चुका हूँ। तो निंग बोलती है कि तुम जाकर रेस्ट करो। तो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता और बोलता है कि हम लोग साथ में रेस्ट करेंगे ना। तो निंग के फादर गुस्सा करने लगते हैं। निंग के डैड बोलता है कि तुम अपने गंदे हाथ मेरी बेटी के हाथ से दूर रखो। इस बात पे मिस्टर लिन बोलता है कि मैं बहुत हेल्दी हूँ और मैं विलेज में आपकी बेटी के साथ ही था। इस बात पे निंग के डैड गुस्सा करते अपना गन निकालते हैं और गन से जैसे ही मिस्टर लिन को शूट करने के लिए जाते हैं तो उनकी बेटी उसको रोकती है कि डैडी सब प्लीज मत कीजिए। निंग बोलती है कि डैड ये गेस्ट रूम में सोएगा। तभी मिस्टर लिन बोलता है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है ना, मैं गेस्ट रूम में क्यों सोऊंगा। तभी निंग बोलती है कि मुंह बंद करो अपना। तो मिस्टर लिन बोलता है कि ओके वाइफ ही। इसके बाद मिस लिन जब निंग सोई हुई थी तभी उसको अपने हस्बैंड के साथ सोया मोमेंट को याद करती है और उसको नींद नहीं आता। जैसे गेट खोल के बाहर निकलती है तो देखती है कि इसका हस्बैंड गेट के पास ही सोया हुआ है। तो अपने रूम में जाके क्यों नहीं सोया। इस बात पे मिस्टर लिन बोलता है कि जब हम लोग भी विलेज में थे तो तुम्हें बहुत डर लगता था, इसलिए मैं तुम्हें हक करके सोता था और मुझे डर लग रहा कहीं तुम्हें कोल्ड ना हो जाए, इसलिए मैं बाहर सोया हुआ था कि अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं तुम्हारे पास चले जाऊंगा। ये बात सुनकर निंग थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि चलो सोने के लिए। जैसे जाने लगता है निंग के डैड गन पर लेके खड़े थे और बोल रहे थे कि तुम्हें नींद नहीं आती तो मुझे भी नींद नहीं आती है। कसम से इस सीन मुझे बहुत ज्यादा होने लगा। आप लोग कैसे लगा कमेंट बॉक्स बताइएगा। तो मिस्टर लिन बोलता है कि मैंने बोला था कि सिटी सेफ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डे मिस्टर लिन अपने बेटे को लेने के लिए निंग हाउस जाता है और बोलता है कि मेरा बेटा कहाँ पे है। तो मिस्टर लिन बोलता है कि तुम्हारा बेटा मेरा सन इन लॉ बन गया है। मिस्टर लिन बोलता है कि निंग तुम ज्यादा बकवास मत करो। भी मिस्टर लिन बोलता है कि हम लोग पहले पार्टनर हुआ करते थे, लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आता था तुम मुझसे पहले ले लेते थे। तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भी वैसे ही करोगे? ऐसा नहीं होगा। दूर से निंग और मिस्टर लिन दोनों ही देखते हैं अपने अपने डैड का फाइट। वो दोनों फाइट कर रहे थे। मिस निंग बोलती है कि इन लोग का फाइट 20 साल से चल रहा है, पता नहीं कब तक चलते रहेगा। अभी मिस्टर लिन बोलता है कि तुम मेरा बेटा को दोगे कि नहीं
नहीं दोगे? तभी मिस्टर लिन बोलता है कि मैं नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, और वैसे भी तुम कर क्या सकते हो? मिस्टर लिन का फादर बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। अभी मैं कॉल करूंगा, जो तुम्हारा एयरपोर्ट में के ऊपर काम कर रहे हो वो अभी बंद हो जाएगा। तभी उधर से आता है मिस्टर लिन अपने फादर इन लॉ को वो रख देता है और बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया और 15% मैंने कॉस्ट भी कम करा दिया है। ये सुनने के बाद मिस्टर लिन तो शॉक हो जाता है, बिकॉज उसको वो प्रोजेक्ट चाहिए था, लेकिन उसी का बेटा मिस्टर निंग को देता है वो प्रोजेक्ट। देखने के बाद निंग के डैड तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मिस्टर लिन के डैड गुस्सा करता है। तो मिस्टर लिन अपने डैड को बोलता है कि वैसे भी आप नेक्स्ट टाइम पूरा होमवर्क करके आइएगा, ये प्रोजेक्ट तो मैं अपने फादर इन लॉ को दे चुका हूँ, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो मिस्टर लिन के डैड बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, अब वहां से गुस्से से चले जाते हैं। इस बात पर निंग बोलती कि तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हारे डैड तुम्हें पनिशमेंट देंगे तो? इस बात पे मिस्टर लिंग बोलता है कि वैसे भी मैं इस घर का सन इन लॉ हूँ, तो मैं अपने फादर इन लॉ का ही हेल्प करूंगा ना, और किसका हेल्प करूंगा। इस बात पे मिस्टर लिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, अपने सन इन लॉ का तारीफ करने लगते हैं। तब तरह से लिंग के अंकल रोते हुए आते हैं और बोलते हैं कि ब्रदर इन लॉ मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ। तो ब्रदर इन लॉ बोलता है कि मुझे पता तुम दोबारा ग्लैमरिंग करके आए हो ना, सारे पैसे हार के आए हो ना। तो बोलता है कि ऐसा बात नहीं है, मैं बड़ा दिन से काम कर रहा था, लेकिन मेरा काम को उतना अच्छा चला नहीं। अगर मेरी सिस्टर जिंदा होती तो मेरी सिस्टर मेरे जरूर सॉरी फील करती। ब्रदर इन लॉ आपको तो हेल्प करना ही पड़ेगा। फिर वाइन का ग्लास लेता है, बॉटल लेता है, उसको छुपाने लगता है। तभी मिस्टर लिंग बोलता है कि ये कौन है? इस वजह निंग बोलती है कि मेरे अंकल है। और निंग बोलती है कि हमेशा मेरी मॉम का नाम लेकर एज अ शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं और हमेशा ग्लैमरिंग करते हैं। बात सुनते ही मिस्टर लिंग उसके अंकल जिस चेयर पर बैठे होते हैं लात मार कर नीचे गिरा देते हैं। तो उसके अंकल बोलते हैं कि तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे लात मारने की? मिस्टर लिंग बोलता है कि हेलो अंकल, मुझे फेस ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है और मैं निंग फैमिली का सन इन लॉ हूँ। मिस्टर लिन आपने तो नाम पहले भी सुना होगा ना। बात पे अंकल बोलते हैं कि इतना अच्छा तुम्हें सन इन लॉ मिला है, फिर भी तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अगर मेरी सिस्टर होती तो मेरी जरूर सॉरी फील करती। मिस्टर लिन बोलता है कि मुझे ओवर बियरिंग ट्रॉमा है, अगर आप इतने इमोशनल बात करोगे तो मुझे ट्रॉमा आएगा, मैं आईसीयू में भर्ती हो जाऊंगा जिसका चार्जेस 2 लाख यॉन है। ये बात सुनते उसके अंकल बोलते हैं कि इसमें थोड़ी मेरी कोई गलती है। अभी मिस निंग बोलती है कि देखो मेरा हस्बैंड कितना प्रॉब्लम में, आप प्लीज अंकल घर जाइए। तभी उसके अंकल जाते हैं उसके डैड के पास और बोलते हैं कि अब मैं यहाँ पे पैसे के लिए नहीं आया हूँ, एक्चुअली मेरी सिस्टर में सपने में आई थी और वो बोल रही थी कि आप मुझे विला दे दीजिए और आप लोग ओल्ड हाउस में शिफ्ट हो जाइए। और सिस्टर मेरी बहुत ज्यादा सॉरी भी फील कर रही थी। इस बात पर निंग गुस्सा करती है, अंकल के ऊपर टी फेंकती है और बोलती है कि अगर मेरी मॉम सपने में आएगी तो फिर इतना बकवास तो नहीं की होगी, और वैसे भी अब 40 साल के हो गए, 1 रुपया भी नहीं कमाते हो, जब देखो हर चलाते हो मेरे डैड से पैसा लेकर जाते हो और ग्लैमरिंग करते हो। क्या मुझे इसके बारे में पता नहीं? सब पता है। और जब देखो मेरी मॉम का नाम यूज करके मेरे डैड से पैसे ले लेते हो। तो अपने अंकल को अच्छा खासा गुस्सा करते हो वहां से भगा देती है। तो बोलता है कि ब्रदर इन लॉ आप देखिए आपकी बेटी कैसे ट्रीट कर रही है, मेरी नीज है ना। तभी उसके ब्रदर इन लॉ बोलते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, और निंग गुस्सा करके अपने अंकल को वहां से भगा देती है। के जाने के बाद निंग बहुत सैड होती है, वहां से चली जाती है। तो मिस्टर लिन उसके पीछे जाते हैं, तभी निंग के डैड उसको रोकते हैं और बोलते हैं, निंग के डैड मिस्टर लिन को बताता है कि वो घर एक्चुअली मिस निंग के मदर ने इसके लिए छोड़ कर गया था, उससे बहुत सारा यादें जुड़ी हुई है निंग का, इसलिए मैं उसके अंकल को पैसे दिया करता था कि उस घर पे नजर न डाले। तो बात सुनकर मिस्टर लिन को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद मिंग बैठी रहती है, वो काइट को देखती है, अपनी मदर का बात को याद करती है जो उसके साथ वो मिलकर काइट बनाया करती थी। फिर नेक्स्ट डे मिस निंग जब जाती है तभी असिस्टेंट बोलता है कि मैडम मिस्टर लिन सुबह सुबह चले गए, वो आपके साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते। तो मिस निंग बोलती है कि तुम्हें तो पता है ना कि उसको अमेसिया और इस ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है, तुम उसको कैसे अकेले छोड़ दे सकते हो, अगर कोई किडनैप हो गया तो वो। फिर मिस्टर लिन उसको अपना लोकेशन भेजता है। तो मिस निंग दौड़ते हुए उस प्लेस पे चली जाती है, अपने हस्बैंड का कान पकड़ते हुए टानने लगती है, डांट लगाती है कि तुम बिना कुछ बोले वो इस प्लेस पे कैसे आ सकते हो। अभी मिस्टर लिन बोलता है कि वाइफ प्लीज मेरी ईयर को छोड़ दो, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। उसके बाद मिस निंग उसके हाथ में वॉच पहनाती है। तो बोलता है कि ये क्या है? तो निंग बोलती है कि इसमें ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है, तुम कहीं भी जाओगे मुझे तुम्हारा लोकेशन का पता लगता रहेगा। ये बात सुनने के बाद निंग खुश हो जाता है, अब वॉच को देखने लगता है। इसके बाद मिस्टर लिन बोलता है कि वाइफ ऊपर तो देखो। तो देखता है कि उसकी मदर जो काइट बनाई हुई थी वो खराब हो गया था। मिस्टर लिन अपने हाथों से रिपेयर करके उसको आसमान में गा रहा है। ये देखकर मिस निंग बोलती है कि तुमने इसको कब फिनिश किया? तो बोलता है कि कल रात को। फिर इसके हाथ देखने लगती है, फिंगर को बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, अब बैंडेड भी लगाया हुआ था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वही पूरा काइट को रिपेयर किया था। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और बहुत प्यार भरी बातें करने लगते हैं। तभी दूर से मिस्टर निंग देखते हैं और बोलते हैं कि अगर मिस्टर लिन जैसा और को अगर
मेरी बेटी पसंद करती है तो मैं इसको अपना सन इन लॉ जरूर बनाऊंगा और मैं एनिमी वाला बात तो भूल ही जाऊंगा। जो मेरी बेटी को पसंद होगा मैं वही काम करूंगा, बोलकर वहां से चले जाते हैं। उसी तरफ मिस्टर लिन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है ये हेडलाइन पढ़कर और बोलता है कि मेरा बेटा पूरा क्रेजी हो गया है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा बेटा निंग फैमिली का सन इन लॉ बन गया है, खुद से ही, ना कि कोई किडनैप किया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। इस बात पे उसका हस्बैंड बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं पूरी सिटी में एक लाफिंग स्टॉक बन के रह जाऊं, मैं अपना बेटा को लाने के लिए जा रहा हूँ। वो बोलकर से चले जाता है। वो निंग हाउस जाता है और मिस्टर निंग से पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ पे है। तो मिस्टर निंग बोलता है कि वो अपना फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए गया है। तो मिस्टर निंग बोलता है कि क्या चीज का फॉर्मेलिटी। तो बोलता है कि तुम्हारा बेटा अपना सरनेम चेंज कर रहा है, वो निंग फैमिली का सरनेम लेगा। इस बात पे मिस्टर लिन और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। और दूसरी तरफ मिस्टर लिन वो डॉक्यूमेंट लेके जब जा रहे होते हैं तभी बच्चा लोग फुटबॉल खेलता है जिसका तो चोट लग जाता है, उसको मेमोरी सारा वापस आ जाती है। बचपन में किस तरह मिस निंग से फाइट किया करता था और लोग एक दूसरे का एनिमी है, सारा बात उसको याद आ जाता है। उसी तरफ मिस्टर लिन बोलता है कि तुम मुझे प्राइस बताओ, मैं अपना बेटा को वापस लेने के लिए आया हूँ। तभी मिस निंग 1 दिखाती है। तो मिस्टर लिन बोलता है कि 100 मिलियन। तो बोलती है कि नहीं 1 बिलियन। इस बात पे मिस्टर लिन बोलता है कि निंग देखो तुम्हारा बेटी पर क्रेजी हो गई है। मिस्टर निंग बोलता है कि बेटा तुम्हें क्या बोल रही हो। तो निंग बोलती है कि मुझे पता है कि 1 रुपया भी नहीं देने वाला, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। मिस्टर निंग बोलता है कि हाँ 1 मिलियन तो देना पड़ेगा। मिस निंग बोलती है कि वैसे भी मिस्टर लिन आपका वो ओनली एक बेटा है, लिन फैमिली का हायर है, आप क्या अपने बेटे के लिए इतने पैसे नहीं दे सकते। और वैसे भी मेरे अंदर आपके बेटे के लिए कोई फीलिंग नहीं है। तो उसके डैड बोलते हैं कि सचमुच तुम्हें मेरे बेटे के लिए कोई फीलिंग नहीं। तो मिस लिन बोलती है कि नहीं, अब वैसे भी हम लोग 20 साल से एक दूसरे का एनिमी है तो हम लोग के अंदर फीलिंग कैसे आ सकती है। नहीं बोलती कि डैड मुझे पता है पैसे नहीं देने वाले, लेकिन मिस्टर लिन अपना बच्चन को बोलकर चेक काट के 1 मिलियन दे देता है। यह सुनने के बाद मिस लिन शॉक्ड हो जाती है, बोलती कि डैड ये पैसे कैसे दे सकता है। तभी मिस्टर लिन बोलता है कि मेरा एक ही कंडीशन है, आज के बाद से तुम्हारा और मेरा बेटे का कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा। उधर से मिस्टर लिन आते हैं और लिन को बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा प्राइस से मुझे बेचा है। उसके डैड बोलते क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया। तो मिस्टर लिन बोलता है कि हाँ डैड। निंग बोलती है कि मैं 20 साल का एनिमी वापस आ गया। अभी मिस्टर लिन बोलता है कि निंग मुझे नहीं पता कि तुम इतना अच्छा बिजनेस करते हो, मैंने तुम्हें बहुत कम समझा पहले। अभी निंग बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा समझा, वैसे भी मुझे 1 मिलियन तो मिल चुके हैं, अब तुम जाओ अपने रास्ते, मैं जाती हूँ अपने रास्ते, हम लोग का सब कुछ ओवर हो गया है। इसके बाद मिस्टर लिन उसको वॉच दिखाता और बोलता है कि तुम नहीं बोलते कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी, इसका क्या मतलब है। मिस निंग बोलती है कि बस मैं सब एक्टिंग करती, तुम्हारा मेमोरी वापस आ चुका है तो मुझे एक्टिंग करने का जरूरत नहीं है। तो मिस्टर लिन बोलता है कि 3 महीने हम लोग साथ थे, कभी भी तुम मुझे एक भी मोमेंट के लिए अपना हस्बैंड मानी हो। तभी मिस निंग उसके साथ बिताया मोमेंट को याद करती है और बोलती है कि ऑफ कोर्स नहीं, और वैसे भी तुम्हारा मेमोरी लॉस था और मेरा मेमोरी लॉस था, वो जो भी कुछ हुआ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, कोई भी किसको ब्लेम नहीं करेगा। ये बात सुनने के बाद मिस्टर लिंग बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और अपने डैड के साथ वहां से चले जाता है। तभी निंग के पास उसके डैड जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसे मिस्टर लिन को जाने दे रही हो, तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। तो निंग बोलती है कि नहीं डैड, जिस पर्सन को मैं लाइक करती थी वो डिसअपीयर हो चुका है। तो अब दिखाया जाता है कि मिस्टर लिन जब से निंग हाउस से वापस आया वो बस काम में बिजी रह रहा है। तभी उसके फादर अपने बेटे को देखते हैं और बोलते हैं कि फाइनली मेरा बेटा वापस आ गया। तभी उसकी वाइफ बोलती है कि जब से निंग हाउस से आया है थोड़ा भी आराम नहीं कर, ओनली काम पे काम कर रहा है। दूसरी तरफ मिस निंग भी काम कर रही होती है। तभी उसके डैड उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि डोंट वरी, ये प्रोजेक्ट हम लोग को ही मिलेगा। उसके डैड बोलते हैं कि अंकल गो का बेटा को तुम्हें इंट्रोड्यूस कराओ, तुम ब्लाइंडेड पे जाओगी, और वैसे बहुत अच्छा है, वो प्रोफेशनल में भी बिजनेस में बहुत अच्छा है, एवरीथिंग में अच्छा है। वही मिस निंग बोलती है कि नहीं मुझे काम है, मैं काम में बिजी हूँ। तभी उसके डैड बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम अभी भी उसको भूली नहीं हो। तो मिस निंग बोलती है कि नहीं डैड, मैं ब्लाइंडेड पे जाऊंगी। और दूसरी तरफ मिस्टर लिन के पास उसकी मदर जाती है और बोलती है कि तुम अपना हर्ट का सुनो। तो बोलता है कि मॉमा पे क्या बोल रहे हो। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम जब भी बचपन में घर आया करते थे हमेशा ये बोलते थे कि निंग ने तुम्हें मारा है, और तुम जब देखो निंग के बारे में बात करते थे, तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तभी उसको मिस्टर लिन बोलता है कि मदर ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हो। तो उसकी मदर उसको पोस्ट दिखाती है कि निंग मिस्टर गू के साथ ब्लाइंडेड जाने वाली है। इस बात पर तेज चिल्ला के बोलता है कि डैड मुझे ब्लाइंडेड पे जाना है। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जहाँ पे मिस्टर गू और निंग रहते हैं वहाँ पे पहुंच जाता है मिस्टर लिन अपना ब्लाइंड डेट मिस जो के साथ और बोलता है कि ये मेरी ब्लाइंड डेट है। मिस जो बोलती है कि थैंक यू निंग, जब मिस्टर लिन को अमीसिया हुआ था तुमने उसका टेक केयर किया था, इसके लिए। मिस्टर लिन बोलता है कि वैसे भी हम लोग एक दूसरे को जानते हैं इसलिए हम लोग ये टेबल
टेबल को शेयर कर सकते हैं। निंग मना करती है, लेकिन मिस्टर लिन चेयर पर बैठ जाता है और मिसेस जो भी बैठती है और बोलती है कि मिस्टर लिन तुम्हारा लाइफ स्टाइल तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इस बात पर मिस निंग बोलती है कि हाँ, मिस्टर लिन घर पे पिंक एप्रॉन पहन के वो हमारे लिए खाना बनाता था। मिस्टर लिन बोलता है कि हाँ, तुम्हारे साथ जो ब्लाइंड डेट पे है उतना भी बुरा नहीं है। मतलब वो लोग बैठकर एक दूसरे का ब्लाइंड डेट का पार्टनर के बारे में बुराई कर रहे होते हैं। मिस्टर गो बोलता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा फैमिलियर हो ना। निंग बोलती है कि हाँ, हम लोग फ्रेंड नहीं है, मोर्टल एनिमीज है। तो अब मिस्टर गो बोलता है कि ओके, अपने बारे में निंग बताओ, तुम्हारा क्या हैबिट है, तुम्हें क्या हॉबीज है। इस बात पे मिस्टर लिन बोलता है कि दिन भर काम में बिजी रहती है, जब सोती है तो हमेशा लात मारकर ब्लैंकेट को फेंक देती है। इस बात पे मिस्टर गो बोलते हैं कि तुम लोग को स्लीपिंग का हैबिट कैसे पता है। तभी मिस निंग बोलती है कि ईडन गार्डन में हम लोग साथ में सोया करते थे। इस बात पे मिस्टर गो बोलता है कि ओ, आप लोग चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है ना। फिर वो लोग बात करते हैं तो मिस्टर गो निंग को कुछ खाना सर्व करता है खाने के लिए। जैसे निंग खाने के लिए जाते है, उसको वोमिटिंग आता है तो मिस्टर लिन बोलता है कि निंग को ओनली फिश पसंद है, ना कि मीट। निंग चली जाती है वॉशरूम में, तभी वहाँ पे जाती है मिस्टर जो और बोलती है कि तुम यहाँ पे ब्लाइंड डेट पर आई हो ओनली मिस्टर लिन से मिलने के लिए ना। उसके बाद जो बोलती है कि तुमने लिन फैमिली से 1 मिलियन लिया है, तुम मेरे मिस्टर लिन से दूर रहो, और वैसे भी तुम कितनी ग्रीडी हो। इस बात पे निंग बोलती है कि वैसे भी ये मैटर से तुम दूर रहो, नन ऑफ योर बिजनेस। जो बोलती है कि उस टाइम तो मिस्टर लिन का मेमोरी गया था ना, अब तो पर ठीक हो गया ना, तुम्हारे पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देगा, इसलिए तुम लिन से दूर रहो। निंग बोलती है कि अगर मिस्टर लिन तुम्हारा इतना ही केयर करता है, तुम वहाँ पे खड़ी होकर मुझे लेक्चर नहीं दे रही होती है, ऊपर कौन से चली जाती है और जो गुस्सा करती रह जाती है। इसके बाद लोग खाना खाने को जा रहे होते हैं, तभी गिरने का नाटक करती है जो और बोलती है कि मिस्टर लिन, मेरा पैर ट्विस्ट हो गया, तुम क्या मुझे घर ड्रॉप कर दोगे। इस बात पे निंग बोलती है कि वैसे भी ये लैंड इतना फ्लैट है कि यहाँ पे एरोप्लेन भी जा सकती है, पर तुम्हारा एंकल कैसे ट्विस्ट हो गया, या फिर तुम करने का नाटक कर रही हो, जैसे मुझे बाथरूम में जाकर लेक्चर दे रही थी। ये बात सुनने के बाद लिन गुस्सा करता है जो पे, तो जो बोलती है कि वैसे भी ये सब मैं तुम्हारे स्टैंड लेने के लिए बोल रही थी, तुम्हें टारगेट कर रही थी। तो मिस्टर लिन बोलता है कि मेरा और इसके मैटर से तुम दूर रहो, तुम्हें पता भी है ना कि तुम हम दोनों का मैटर में क्यों आ रही हो और तुम हो कौन। और वैसे भी तुम अपने डैड को जाके बोल देना कि हम लोग का ब्लेंडेड बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है। ये बोलकर वहां से मिस्टर लिन चले जाता है, तो जो उसके पीछे जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर गो से मिस निंग अपोलोजाइज करती है कि उसको प्रॉपर डिनर भी नहीं दे पाई, और डॉक्टर वो बोलता है कि मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा इकोलॉजी क्या है। तभी देखता है कि उधर से मिस्टर लिन आ रहा है, तो डॉक्टर उसको गुड बाय बोलकर चले जाता है। तो मिस्टर लिन बोलता है कि ये रहा तुम्हारा स्वीट पोटैटो, तुमने कुछ भी नहीं खाई, तुम्हें भूख लगा होगा। तो मिस निंग बोलती है कि तुम मेरे स्वीट पोटैटो लेने के लिए गए थे। तो मिस्टर लिन बोलता है कि हाँ। फिर बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। फिर वो लोग कार से जा रहे होते हैं, तो मिस निंग बहुत ही अच्छी तरीके से स्वीट पोटैटो को खा रही होती है। तो मिस्टर लिन बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, आज तुम कुछ भी खाना नहीं खाई हो, बार बार वोमिटिंग कर रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तभी मिस निंग बोलती है कि उसका कुछ ज्यादा ही शार्प आईज है, मेरे पर तेरा ध्यान दे रहा था। तभी उसके पास कॉल आता है वो विलेज वाली अंकल आंटी का। वो बोल रहे थे कि मैं अभी अभी न्यू घर में शिफ्ट हुआ, इसलिए तुम्हें हम लोग को विजिट करने के लिए आना होगा। निंग तो मना करना चाहते थे, लेकिन अंकल आंटी नहीं मानते, उन लोग को इन्वाइट करते हैं। ये बात सुनकर मिस्टर लिन खुश हो जाता है। इसके बाद मिस निंग बोलती है कि तुम ही मेरे साथ चलोगे। तो मिस्टर लिन बोलता है कि उन्होंने तो मुझे नहीं बुलाया है। तो मिस निंग बोलती है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगी। इस बात पर लिन बोलता है कि ओके, मैं साथ चलूंगा। जब निंग घर जाती है, इसके बाद वो बहुत ज्यादा वोमिटिंग करने लगती है, तो प्रेगनेंसी किट्स खरीद कर टेस्ट करती है। वो कम से कम 10-15 प्रेगनेंसी किट्स खरीद कर टेस्ट करती है, सब में पॉजिटिव आता है। बोलती क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कैसे मिस्टर लिन को बताऊं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर उसको मैसेज करने के लिए जाती है। फिर बोलती है कि 1 मिनट, वैसे भी बच्चे को मैं खुद रेस्ट कर सकती हूँ, इस डिसाइड करती है। और दूसरी तरफ मिस्टर लिन प्रोजेक्ट को देख रहे होते हैं। फिर बोलते हैं कि मिस्टर लिन ये प्रोजेक्ट आसानी से छोड़ कैसे दिया। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मुझे नहीं पता। तो उसका मिस्टर लिन का फादर बोलता है कि ऐसा लगता है कोई न्यू ट्रिक प्ले कर रहा है। तब उधर से आता है मिस्टर लिन और बोलता है कि डैड, उसको आपने 1 बिलियन दिया था ना, जिसकी वजह से 10 बिलियन का प्रोजेक्ट आपके लिए छोड़ दी है। और बोलकर से चले जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि निंग और लिन दोनों चले जाते हैं अंकल आंटी से मिलने के लिए। अंकल काम कर रहे होते हैं और निंग भी कुछ काम कर रही होती है और लिन भी काम करने लगते हैं। वो लोग दूसरों को देखते भी नहीं है। तभी आंटी उन दोनों का फेस देखती है और उन लोग को समझ में आ जाता है कि इन लोग को वैसे पक्का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तभी आंटी बोलती है कि जब सिर्फ तुम लोग सिटी गए तुम बहुत चेंज हो गए। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कोई बुली करता है कि मुझे बताओ, हम अंकल जाएंगे उससे फाइट करने के लिए। तब उसके अंकल आते हैं और बोलते हैं कि हाँ, मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट तो जरूर करूंगा जैसे तुम अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हो।
उसके अंकल बोलते हैं कि याद है तुम लोग एक दूसरे को रिंग पहनाए थे, वो रिंग अभी भी है, मैं भी लेकर आता हूँ। रिंग लेके जाता है और मिस निंग के हाथ में देता है। तभी निंग वो रिंग देखती है और याद करती है किस तरह लिंग उसको प्रपोज किया था, वो रिंग पहनाया था। हम लोग सोचते हैं अब मुझे बच्चे के बारे में इसको बता देना चाहिए। तभी आंटी बोलती है कि तुम दोनों को हुआ क्या, तुम लोग एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो उधर से जो आती है और वो लिन के पास जाती है तो लिन बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम अपने सेवियर के पास आए थे, इसलिए मैं भी आ गई इनसे मिलने के लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी। चलो इन तो कोई जवाब नहीं देता। तभी आंटी बोलती है कि मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगी। फिर बोलती है कि तुम जरा कुछ लकड़ी काट देना। तो फिर उसको एप्रॉन देती पहनने के लिए और अंकल उसको काटने वाला हथौड़ा देते और बोलते हैं कि जाओ काट के आओ। के बाद मिस जो न चाहते हुए भी लकड़ी को काटने चली जाती है। रात में सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी जब जो आती है देखती है कि उसका सारा आर्ट एक्सपेंसिव खराब हो चुका है। तो बोलती है कि मुझे भूख लगा है। तभी आंटी बोलती है कि एक मिनट, तुम खाना कैसे खाओगे, तुम्हें तो ग्रेटिट्यूड देना है ना। तो काम करो, तुम जॉ चिकन का जितना भी पॉटी है तुम साफ करो, फिर तुम्हें खाना मिलेगा, अदरवाइज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। मिस्टर लीन और निक एक दूसरे का खाना शेयर करते हैं। तभी अंकल बोलते हैं कि इन लोग को आर्गुमेंट हो गया, फिर भी एक दूसरे को खाना शेयर करते हैं। ये सुनने के बाद निक वो खाना आंटी को दे देती है। दूसरी तरफ मिसेज जो चिकन का पॉटी साफ करने के लिए जाती है। तभी एक चिकन उसको पीछे लग जाता है तो डर जाती है और जैसे ही गिरती है तो वायर के ऊपर तो इलेक्ट्रिसिटी ले जाता है। तभी निंग डर जाती है और मिस्टर लिन को हक कर लेती है। तो मिस्टर लिन उसको हक करके बोलता है कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इलेक्ट्रिसिटी वापस आता है तो दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे। तो अंकल आंटी देख के खुश होते हैं और बोलते हैं कि देखो इन लोग को अभी तक आदत गया नहीं एक दूसरे से चिपकने का। अभी मिस्टर लिन और निंग एक दूसरे से दूर हटते हैं और फिर वो लोग जब खाना खा रहे थे तभी उसको चिकन का पॉटी का बदबू आता है। तो बोलते हैं कि स्मेल कहाँ से आ रहा है। तभी देखते हैं कि उधर से मिसेस जो आ रही है, उसके बॉडी से पूरा चिकन का पॉटी का बदबू आ रहा है। फिर जो निंग पे गुस्सा करने लगती है तो निंग बोलती है कि मैंने तुम्हें थोड़ी ना काम दिया था। तभी आंटी बोलती है कि तुम यहाँ पे डेप्ट को चुकाने के लिए आई हो, ये काम मैंने दिया था। और वैसे भी अगर तुम गलती से गिर गई चिकन के पॉटी पे और तुम्हारे गिरने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी चले गया था क्योंकि तुम वायर के ऊपर गिरी थी, तो तुम्हारी गलती है, तुम इसको कैसे ब्लेम कर सकती हो। तो मिसेस जो बोलती है कि हाँ, और मन में बोलती है कि निंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट डे मिस निंग और रिंग को देख रही होती है। तभी मिस्टर लिन आता है, बोलता है कि तुम्हें कुछ बोलना है। तो निंग बोलती कि नहीं। तो मिस्टर लिन बोलता है कि तुम इस विलेज में जो चाहो कर सकती हो, जो चाहो बोल सकती हो, मैं वही हूँ मिस्टर सेंग। मैं भूला नहीं हूँ, मैं लिन हूँ, लेकिन मिस्टर जैंग की तरह मुझे सब कुछ याद है, मैं वही हूँ, तो मुझे उसी तरह ट्रीट करो। फिर उन लोगों को बुलाता है, उसके अंकल आंटी लोग चले जाते हैं। रिंग वो टेबल पर छोड़ देती है। फिर वो जब आती है रिंग देखने के लिए तो वहाँ पर रिंग नहीं रहता है। तो फिर वो जोर से पूछते हैं कि तुमने रिंग देखा। तो जो बोलती है कि वो रिंग तो मैंने फेंक दिया था और डॉगी उसको लेकर माउंटेन की तरफ गया है। बात सुनते ही मिस लिन माउंटेन की तरफ चली जाती है और जो बोलती है कि वैसे भी माउंटेन में तो अभी बहुत सारे एनिमल्स होंगे, कोई खा भी जाएगा तो कोई क्या ही फर्क पड़ेगा। तो उधर से आता है मिस्टर लिन और बोलता है कि निंग कहाँ पे है। तो जो झूठ बोलती है कि वापस सिटी चली गई है। तो इस बात पे मिस्टर लिन बोलता है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, जो अंकल आंटी इसका सामान दे वो लेके नहीं जाएगी, वैसे सिटी चली जाएगी, तो मुझे स्टूपिड मत बनाओ। और वहां से चले जाता है निंग को ढूंढने के लिए। और बहुत तेज ठंडा आ रही थी। तभी निंग पूरा डर जाती है और बोलती है कि लिन तुम कहाँ हो। तो पीछे से हक करता है लिन और बोलता है कि मैं यहाँ पे हूँ। तो तुम वो बोलती है कि तुम मुझे कैसे ढूंढे। तो वो वॉच दिखाता है कि हम दोनों को लाइव लोकेशन पता है दूसरे का। इस बात पे निंग खुश हो जाती है और मिस्टर लिन को एकदम टाइटली हक कर लेती है। इसके बाद मिस्टर लिन को निंग बोलती है कि मुझे ठंडर से इसलिए डर लगता है क्योंकि उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरी मदर ने बोला था कि तुम जाके सो जाओ और विंडो बंद कर दो। जब मैं सो के उठी देखी थी कि मेरी मॉम नीचे पड़ी हुई है, उनका डेथ हो गया। अगर उस दिन मैं नहीं सोई होती और विंडो क्लोज नहीं की होती तो मेरी मॉम जिंदा होती। तभी मिस्टर लिन बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसको कंफर्ट देता है और बोलता है कि तुम्हारी मदर बहुत खुश है तुम्हें इस तरह देखकर, तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। तो निंग बहुत रोने लगती है और बोलती है कि तुम बहुत अच्छी तरीके से बात करते हो। तो लिन बोलता है कि हाँ, ये सब मैं सीख लिया हूँ। तो मिस्टर लिन बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा। तो निंग बोलती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे अंदर ट्विंस बेबी है। ये बात सुनकर मिस्टर लिन बहुत खुश हो जाता है और बोलता है क्या मैं 2 बच्चे का फादर बन गया हूँ। और बहुत तेज हक करता है अपनी वाइफ को। और फिर वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं और वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से किस करते और अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ मिस जो जब जाती है तो देखती है निंग को, ये देख कौन से भागने लगती है। तो निंग बोलता है कि तुम हिल पहननी हो जो, तुम कब तक भागोगी। और फिर वीडियो दिखाने लगते हो उसका अंकल आंटी कि तुमने वो रिंग लेक में फेंका था, तुम्हें लाना पड़ेगा। तो जो तो बोलती कि नहीं। तभी उसका डैडा कॉल आता और बोलता है कि अगर लिन फैमिली अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करेगा तो मैं तुम्हें घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। तभी जो के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो डक का एकदम गंदे लेक में जाती है और रिंग को ढूंढने लगती है। तभी मिस्टर लिन बोलता है कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी पुलिस को भेज दिया हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ पुलिस के पास। तो जो गुस्सा करती रह जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर लिन डायरेक्टली अपने फादर के पास चले जाते हैं निंग को लेकर। इस बात पे लिन की जो मदर होती है उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है कि मुझे पता था तुम दोनों एक
दूसरे का परफेक्ट जोड़ी हो। लिन के डैड जो रहते हैं वो बिल्कुल भी एग्री हो ही नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे कि तुम्हें तो पता नहीं कि तुम्हारा डैड और मैं एक दूसरे से 20 साल से दुश्मनी कर रहे हैं और तुम कैसे उसकी डॉटर के साथ शादी कर सकते हो। ये सब करने से पता है ना कि लू फैमिली का रेपुटेशन खराब हो जाएगा, अपनी लिन फैमिली का। तभी मिस्टर लिन बोलता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं कर रहा। जब मैं बच्चा था तब से मैं उसको लाइक करता था। बच्चा था तो आप काम से अब्रॉड चले जाते थे, मेरी मदर भी, मैं अकेला रह जाता था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो बच्चा था तो आराम से बैठा था, तभी उसके पास जाती है निंग और उसको एक हॉक से मारती है। तो लिन बोलते है कि तुम्हें क्या कर रही हो निंग। तो निंग उसके पास जाती है, बोलती है क्या हुआ, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे घर पे नहीं है। तो मिस्टर लिन बोलता है कि नहीं। फिर उसको टॉफी देती है, बोलती है कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो दोनों साथ में बैठकर फायर वर्क को देखने लगते थे। तब से ही मिस्टर निंग को लाइक करता था पर कोई बताता नहीं था। लिन के दे बोलती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बेस्ट टीचर को ढूंढूं और मैं तुम्हें बेस्ट एजुकेशन दूं और एवरीथिंग दूं, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अकेले हो, मुझे माफ कर दो। इस बात पे उसके डैड बोलता है कि ओके, तुम दोनों का शादी से डिसएग्री नहीं हो। तभी लिन निंग को बोलता है कि 20 साल तक हम लोग मॉडल एनिमी थे, मैं तुम्हें हमेशा प्रोवोक करता था कि तुम मेरे ऊपर टेंशन दो, मैं तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करता था। ये बात सुनकर निंग बोलती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो बोलता है कि अब बता रहा हूँ। डैड बोलता है कि ओके, मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा एज अ ब्राइड प्राइस के तौर पे। तभी मिस्टर लिन बोलते हैं कि नहीं डैड, आपको 2 और देने पड़ेंगे डॉरी। तो बोलते क्या 2 और क्यों। तो मिस्टर लिन बोलता है क्योंकि मेरी वाइफ के बेली में ट्विंस बेबी है। ये बात सुनते ही उसकी मदर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है लिन की और बोलती क्या ट्विंस बेबी। और उसके फादर तो इमीडिएटली चेंज हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैंने कभी शादी से मना किया, वैसे भी मैं 2 ग्रैंडसन आने वाले हैं। बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम लोग को वेडिंग दिखाया जाता है तो सभी गेस्ट लोग बातें करते हैं कि 20 साल तक ये लोग मॉडल एनिमी थे, फिर अचानक इन दोनों का बच्चे एक दूसरे से शादी क्यों कर रहे हैं। तभी मिस्टर लिन के फादर बोलते हैं कि हम लोग कोई मॉडल एनिमी नहीं है, मैं बिग ब्रदर है। और फिर निंग के फादर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हेलो बिग ब्रदर। तभी निंग के फादर को सर टच करता है लिन के फादर को और बोलते हैं कि तुम्हें तबीयत तो ठीक है, तुम मुझे बिग ब्रदर क्यों बुला रहे हो। लिन के फादर बोलते हैं कि तुम मेरे ग्रैंडसन के इटर्नल ग्रैंडफादर जो हो, इसलिए मैं तुम्हें एल्डर ब्रदर बुला रहा हूँ। इनके फादर बोलते हैं कि तुम्हारा हार्ट बहुत जल्दी चेंज हो गया, मैं इसका यूज टू नहीं। वहाँ से चले जाता है। फिर लिन के फादर और लिन की मदर एक दूसरे से बात करते हैं और लोग बहुत खुश होते हैं कि वो लोग को ग्रैंडसन मिलने वाले हैं। इसी तरफ वो विलेज वाले अंकल आंटी भी रेडी होके आते हैं। सभी लोग देखते हैं ब्राइड और ग्रूम दोनों आ रहे हैं। सभी लोग उसको देख के बहुत खुश होते हैं। वो लोग एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और वेडिंग कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को प्यार को भी कन्फेस करते हैं। फिर ये दोनों हैप्पीली रहने लगते हैं। ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।